स्वामी चक्रपाणी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और फिर इस डिबेट में पहले राउंड का समापन आसिम वकार करेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिथि तो आ गई है कि 21 से 25 जनवरी के बीच चक्रपाणी जी, मुझे ऐसा लगता है कि लोकार्पण हो जाएगा। तो ये तिथि ठीक है 21 से 25 के बीच की? देखिए, एक तो तिथि तो देखिए, भगवान श्री राम का स्थापना तो मंदिर का जो है उद्घाटन तो होगा ही, और निश्चित रूप से जो जब तिथि जो भी होगा सभी विद्वान जन उसको तय करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे सभी विद्वान जन हैं और सभी इतिहास को जानते हैं कि आखिर राम मंदिर के जो निर्णय आए वो कोर्ट से आए, और राम मंदिर के कोर्ट के नींव किसने रखा? 1949 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने केस किया। 1964 में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पार्टी बनाई, और 2010 में भी जो निर्णय आया उस सुन लीजिए 2010 में भी जो निर्णय आया माननीय ब्रजेश जी, उसके पहले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया रमेश चंद्र त्रिपाठी जी ने, जो पक्षकार भी थे, और निर्मोही अखाड़े ने कि जी अभी निर्णय नहीं दिया जाए क्योंकि दंगे हो सकते हैं। किसी पार्टी वाले ने लगवा दिया, हमने वहां विरोध किया और हमारी अधिवक्ता ने लगा करके, चूंकि मैं भी उसमें पक्षकार था, और हमने विरोध किया कि नहीं, इस निर्णय सुनाया जाए क्योंकि एक जस्टिस उसमें रिटायर हो रहे हैं, अगर नहीं होगा तो लंबा और बढ़ जाएगा। जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को मान्यता दी और 2010 का निर्णय आया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी हम पक्षकारों ने लड़े, जिसमें पूज्य धर्मदास जी भी थे, अखिल भारत हिंदू महासभा भी मेन पक्षकार था, और रमालय ट्रस्ट थे, और निर्मोही अखाड़ा, और तमाम रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, जो अब तो बेचारे नहीं रहे, निर्णय आने के बाद वो स्वर्गवास हो गए। तो तमाम पक्षकारों ने अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं आता है। यहां तक कि ट्रस्ट में भी नहीं रखा गया उनको, यहां तक कि भूमि पूजन में भी नहीं बुलाया गया। तो आखिर ये अब एक तो बात जरूर आनी चाहिए कि भाई जो पक्षकार, ये तो वही वाली बात हुई कि किया धरा आपने, तो थोड़ा मोड़ा श्रेय देना चाहिए। और जब वक्त आया तो बीजेपी और राकेश त्रिपाठी आपको कमरे में बंद करके ताला मार के बाहर चले गए। अब आप निकल भी नहीं पा रहे हो सर, और कह भी नहीं पा रहे हो, छाती ठोक के 3-4 बार, और कैमरे में आगे झुक के कहा है हाँ क्रेडिट लेंगे, वोट मांगेंगे, क्या कर लोगे? देखिए, हम सब कब्जा हो गया सर। ये है कि हिंदू समाज के जो हमारे पूर्वजों ने सोचा, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कम से कम सरकार ईमानदारी से उन पक्षकारों को तो पूछती हालचाल कि भाई आप लोगों ने मेहनत किया, थैंक यू, और आप भी आ जाओ, कम से कम राम जी में, कम से कम आप भी तो, हम लोग भी तो प्रसादी खाने के भगवान का काम था, आपने किया, भूमि पूजन में प्रसाद उनको मिला सर। आप भगवान के गुण गाओ सर। ब्रजेश जी बिल्कुल, लेकिन कम से कम उस पे भी आपको ईमानदारी से डिबेट होना चाहिए कि आखिर श्रेय कौन, आखिर कौन उसके मूल में है। क्योंकि देखिए सब लोगों राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि हमारे रविशंकर प्रसाद ने बहस की, आर्गुमेंट हमारे, और वो खुद मौजूद थे, और कह रहे हैं क्रेडिट हमारा, वोट मांगेंगे। आपका तो नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, और ये बैठे सुन रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई छिपा के बात कर रहा हूं। प्रसाद जी थे, लेकिन आप देखिए हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 1 रुपया लेकर नहीं लिया और लड़ाई लड़े। हमारे राजेश रैना, ईरम रैना, तमाम लोगों ने, अधिवक्ताओं की पूरी टीम, मोंगिया जी और तमाम लोगों ने लड़े। तो कहीं अधिवक्ताओं का नाम नहीं, कहीं पक्षकारों का नाम नहीं। तो सर एक काम ये हो सकता है कि पीछे कहीं चाहिए, सिर्फ राजनीतिक एक पत्थर में नाम खुदवा दिया जाए, इतना तो ये सहमत किया जा सकता है इनको। नहीं, नाम ना हो, कम से कम सरकार का ये दायित्व बनता है, और आपका भी दायित्व बनता है। सर मैं तो दयालु होकर आपको ऑफर कर रहा हूँ, चलो भैया बात कर लेंगे, मान जाओ त्रिपाठी जी, कहीं नाम गुदा दो। हमारी पूज्य धर्मदास जी अयोध्या जी में हैं, उनसे बात हुई, कहीं ना कहीं वो भी उपेक्षित हो चुके हैं, पक्षकार उपेक्षित हो चुके हैं, जिसका पूछा नहीं जा रहा। तो ये इतिहास हमें लगता है बाद में पूछेगा कि भाई क्या हुआ, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, समस्त हिंदू समाज पूरे विश्व को, सनातन धर्मियों को जो खुशी देने का कारण है, जो लोग ईमानदारी से केस लड़े, हमारे हरिशंकर जैन जी और तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी सब कुछ लगाया, तो कम से कम उनको भी श्रेय दिया जाना चाहिए, मेरा मानना यह है। जी शुक्रिया आपका।